हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपनी पार्टनरशिप की साझेदारी की जो आज दूसरी क्लास पढ़ेंगे। कल मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए थे और क्वेश्चन भी करवाए थे। अब अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्वेश्चन भी दिया था, आपने करने की कोशिश की होगी। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन को पढ़िए, पहले आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है ना हो तो अपने देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने टैकल करेंगे। देखो दोस्तों, क्या दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। मान लो ए बी और सी तीन व्यक्ति साझेदारी करते हैं। ए के निवेश का 6 गुना, बी के निवेश का 10 गुना और सी के निवेश का 12 गुना सभी आपस में बराबर है। देखो दोस्तों, अल्टीमेट बात ये है, मैं आपको बोलूं ए ने मान लो 2 रुपए लगाए, बी ने 3 रुपए लगाए, सी ने 5 रुपए लगाए। ठीक है, अब इसका आपको रेशो दे दिया, रेशो में आपको दे देगा इन्वेस्टमेंट इसका। पहले आपको ये दे रखा था कि 20,000 रुपये लगा रहा है या 2,000 रुपये लगा रहे हैं, 3,000 रुपये लगा रहे हैं, 5,000 लगा रहा है ना, रुपयों में दे दिया। इसके साथ टाइम का गुणा करने हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। फिर अपने रेशो बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट का रेशो बढ़ जाता। लेकिन अब की बार इन्वेस्टमेंट है, ये रेशो के रूप में दे रहा है, पूरी राशि नहीं दे रहा कि 20,000 लगाए या 10,000 लगाए या 5,000 लगाए, है ना। अब ये रेशो में दे दिया कि इस अनुपात में पैसे लगा रहे हैं। और वैसे भी बात यही है, जैसे आपको 20,000 रुपये ए लगा रहा है, 30,000 रुपये बी लगा रहा है, 50,000 रुपये सी लगा रहा है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से इनका रेशो बना के आप हल कर रहे थे। देखो, काट रहा था ना मैं इनमें रेशो में, और यहाँ पर टाइम है, मान लो ये 5 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, ये 7 मंथ के लिए लगा रहा है। इनका गुणा तो कर रहा था मैं, तो 5 दूनी 10 आएगा। ये देखो, इनका गुणा 12 और इसका गुणा कितना आएगा, 7 पंजे 35, है ना। ये प्रॉफिट का रेशो बन रहा था, इनका गुणा। तो अल्टीमेट चीज यही बन रही थी। अब इनका ये रेशो दे देगा, पहले ये रेशो बढ़ाना पड़ता था। तो आपके लिए तो एक स्टेप क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। आपके लिए तो एक स्टेप क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। अब देखो, इस स्टेप को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ाना है, जो क्वेश्चन दिया होता है उसको देखो पहले। ये कहता है ए के निवेश का, मान लो ए ने ए निवेश किया, इसका 6 गुना, है ना। ए के निवेश का 6 गुना, निवेश ए किया, इसका 6 गुना कर दिया मैंने। बी के निवेश का 10 गुना, मान लो बी ने बी निवेश किया, इसका 10 गुना। ठीक है, सी के निवेश का 12 गुना, मतलब सी ने सी निवेश किया, इसका 12 गुना कर दिया। सभी आपस में क्या है, बराबर है। क्या आपको ये इक्वेशन हल करनी आती नहीं? क्या आपने रेशो में आराम से सीखा था, इसके बराबर के मानेंगे, है ना। फिर ए की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, ए की वैल्यू। अब देखो, तीनों के बराबर मान लिया, तो ए इंटू 6 बराबर के है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, के वाई 6। इसी प्रकार के वाई 6 आ गई ए की, बी की क्या आएगी, के बटे 10 और सी की क्या आएगी, के बटे 12। ये तो रेशो में कट जाएगा, तो 1/6, 1/10, 1/12। अब इसको रेशियो बनाना हो तो आप क्या करते हो, आप बोलो सर हम सभी का एलसीएम लेते हैं, 12, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60। सभी में गुणा कर देते हैं तो अपने पास रेशियो बन जाता है आराम से सीधा। तो ये कितना आएगा, 10, ये आएगा 6 और ये कितना आएगा, 5। तो 10, 5 और 2 इसका रेशियो बन जाएगा। तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, इतना अपने को नहीं करना होता। तो अपने कैसे करेंगे दोस्तों इसको, तो आपको ये तो मैंने याद दिलाया कि अपने ये पढ़ के आए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे दोस्तों। जब भी देखो 6, 10 और 12 है, इसको के मत मानो, ये तो शॉर्ट करना है अपने को। अब ए है, बी है और सी है, इनका रेशियो बनाना है। इन दोनों का गुणा इसके नीचे लिख दो। देखो, ए को छोड़ दो, है ना, ए वाले का 6 है, इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा यहाँ लिख दो। अब बी का निकालना तो बी वाले को छोड़ दो, बी वाले की पूरी टर्म को, इसके अलावा बच गई, इन दोनों का गुणा यहाँ लिख दो। सी का निकालना है तो सी वाली टर्म को छोड़ दो, इसको, इन दोनों के जो भी संख्या इनका गुणा यहाँ लिख दो, इससे भी आपका आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 60 मानोगे, है ना। 60 का सभी में डिवाइड करोगे, इन सभी में इस प्रकार कर दोगे ना, 12, 5, 60, ये आएगा 5, ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 10, ये इसका रेशियो बन जाएगा। तो ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना। अब देखो, वे क्रम से 6, 8 और 4 महीनों के लिए पैसा निवेश करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो बताओ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितने, 6 मंथ,
ये कितना 8 महीने, ये कितना 4 महीने, तो ये प्रॉफिट का रेशियो बना लो। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 दुआ 4, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 5 10, तो 5 तिया 15, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, तो ये इसका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। आपको 15 12 27 और 5 32, तो 32 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 96,000, है ना। एक की वैल्यू कितनी आएगी 3 की। आपको किसका पूछा है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना निकालना पड़ेगा 12 पार्ट, तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी 12 की है 36,000, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको 36,000 ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। तो ये आप इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या है, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3/2। दोस्तों आपको रेशियो बनाना है ना। ये देखो लाइन में, ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 गुना है, मतलब 3/2 गुना है। यहां से ए और बी का रेशियो बनाओ, ए के बटे में बी ले जाओ, तो 3 बटे क्या बच गया 2, इसका मतलब ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 2। इसी प्रकार बी का निवेश सी के निवेश का 1/2 है, तो सी का निवेश सी मान लिया, इसका 1/2 है। यहां से बी और सी का रेशियो बनाओ, कितना आएगा दोस्तों 1/2 आएगा, मतलब बी का 1 है तो सी का 2 है। अब तीनों को आपस में जोड़ना है। ए और बी का रेशियो क्या है आपके पास है, आप बोलोगे सर इसका 3 है तो इसका कितना 2 है। अब देखो बी और सी को जोड़ना है, तो अगर बी का 1 है तो सी का 2 है, इसका 1 है तो इसका कितना है 2 है। अब इन दोनों को बराबर करना है। देखो पहली कंडीशन में तो ये 2 बता रहा है बी का, इसमें 1 बता रहा है। आपको पता है इनका उल्टा गुणा कर दो, इस 1 का यहाँ गुणा कर दो पूरे रेशियो में 3 2 के साथ, इस 2 का इस पूरे रेशियो के साथ गुणा कर दो, या फिर उल्टा एन बना लो। इस प्रकार आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दुआ 4। ये दोस्तों किसका रेशियो है, निवेश का। आपने निवेश का रेशियो निकाला है। टाइम दिया है कितना 6 8 6 और 12, इसने 8 मंथ लगाए, इसने 6 मंथ लगाए, इसने 12 मंथ लगाए, तो 4 दूनी 8, ठीक है। इसका भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 बन जाएगा, और 4 तिया 12, और 3 इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 4, ठीक है। 2 1 और 4 का रेशियो आ गया, किसका रेशियो, प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट 4 5 और 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू कितनी है 42,000, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6,000। आपको बी और सी का अंतर पूछा है, तो बी और सी का अंतर बताओ कितना है, बी का 1 है सी का 4 है, तो अंतर बताओ कितना आया 3, तो 3 की वैल्यू निकाल दो। अरे अंतर में माइनस प्लस नहीं देखते, अंतर में देखते हैं कितना कम ज्यादा है कौन। 3 की वैल्यू 18,000 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन आराम से सोल्व करने हैं। अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका रेशियो अच्छा होगा, परसेंटेज अच्छा होगा, तो आगे के टॉपिक आपको दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से 20% अधिक है। दोस्तों ए का निवेश बी के निवेश से 20% अधिक है, तो 100 से 120 मान लेंगे, ठीक है। किसके निवेश से, बी के निवेश से, तो मतलब बी का 100 मानेंगे तो इसका 120। 20% को 1/5 लिखोगे, इसका मतलब जो नीचे वाला होता है जिससे तुलना करते हैं, किससे तुलना हो रही है बी से, तो ये बी की वैल्यू है। 20% ज्यादा मतलब ये प्लस है, तो ये 5 से 6 ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ये भी कटेगा तो भी 5 से और इस 6:5 आएगा। लेकिन इसको आप 100 से 20 करके 120 करके काटो, या आप डायरेक्ट इसको ये लिख लो तो भी आपका आंसर आएगा। ए और बी का रेशियो कितना है दोस्तों 6:5। ओके, बी का निवेश सी के निवेश से 25% कम है। अब यहां बना लो, क्या दिक्कत है, आपको 25% कम है, इसका मतलब 1/4 कम है तो माइनस लगा लो, अधिक है ज्यादा हो रहा है तो प्लस लगा लेते हैं। किससे, सी के निवेश से, तो मतलब नीचे वाला किसका होगा, सी का। जिससे तुलना कर रहे हैं उसको मानना है नीचे वाला। अगर सी का 4 है, 1 कम है, तो ये किसका है, बी का। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है। अब आपके पास इसको इस प्रकार 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया है। किसका है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। दोस्तों किसका रेशियो आया है, इन्वेस्टमेंट का। 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। देखो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब इसका टाइम दिया है 4 महीने, 8 महीने और 6 महीने। ये 4 मंथ के लिए, ये 8 मंथ के लिए और ये 6 मंथ के लिए। बस ये किसका बन गया, प्रॉफिट। ये देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
अब इसको काटा पीटी में जाओ तो काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से कट रहा है क्या, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 से काटा 9, तो 3 से कट रहा है 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यहाँ आ गया 3, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट का रेशो। टोटल प्रॉफिट कितना बना, 5, 10 और 3 13। यहाँ पे कितना दे रखा है 65,000। एक की वैल्यू 13 5 65 5000। आपको पूछे बी का लाभ, तो बी की वैल्यू कितनी 5 पार्ट, तो 5 5 25,000। आपको पूछे बी और सी का कितना है, तो भी 25,000 हो, तो बी और सी तो क्या है बराबर है, तो इसका भी 25,000 हो गया। ठीक है, इसका निकालना तो 3 की वैल्यू निकालो, 3 5 15,000 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दोस्तों, ए बी सी तीनों एक साथ शुरू करते हैं व्यापार को। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के 1/4 भाग के बराबर है। दोस्तों आपको एक बात सीखनी है यहाँ से, क्या कि आप शुरू में पहले कौन सा था, आपको ऐसे दे रखा था ए और बी, ए ने मान लो 2,000 रुपए लगाए, बी ने कितने लगाए 3,000 लगाए, पहला टाइप ये। दूसरा आपको दे दिया कि ए ने मान लो ए बी का इतना गुना है, ठीक है, मान लो बी का 5 गुना है, तो एक इसका है तो इसका 5 गुना कर दो। ए बी का 5 गुना, ये मैं बता रहा हूं आपको तरीके कौन कौन से सवाल पूछ सकता है एक ही तरीके के। यहाँ पे आपको राशि दे रखी है पूरी है ना, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है पैसे की, ओरिजिनल आइटम 2,000 3,000 50,000 100 लाख आ गया, कुछ भी आ गया। यहाँ पे दे दिया ए बी से 20% अधिक है या कम है, ठीक है, इसका रेशो क्या बनेगा, तो ये बी से 20% अधिक है, इसका मतलब ये 5 है तो ये कितना 6 बन गया। तीसरा तरीका, तीसरे तरीके का सवाल है। चौथे तरीके का, ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 गुना है, बी का निवेश सी के निवेश का 5/7 गुना है। इनसे आपने ए बी सी का रेशो बनाया था ना, इस प्रकार का सवाल भी आएगा। अब देखो यहां तक आ गया, अब ये नया टाइप आगे आ गया। तो मैंने जो जो सवाल करवाए आप इसको देखो, सवाल देखो, आपको इन्वेस्टमेंट बनाने के तरीके है अलग अलग, ये इसका इन्वेस्टमेंट बनाने का, ये भी इन्वेस्टमेंट बनाने का, ये भी इन्वेस्टमेंट का, है ना। अब आगे टाइम पूछे है कितना टाइम, वो गुना कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। तो ये एक ही तरीके के इतने सवाल बन गए जो मैंने अब तक करवाए हैं। आप पीछे जाके वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा कॉपी में अपनी जहां पर नोट्स बनाए हैं, तो आप देखोगे हाँ ये सवाल हुए हैं। अब नया टाइप का सवाल क्या है, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और बी, मान लो इसने दे रखा है ए कुल पूंजी का, देखो 3 व्यक्ति है ए बी और सी। अब देखो टोटल पूंजी बनाऊं, मान लो ए ने जितने रुपए लगाए, बी ने लगाए, सी ने लगाए, तो इनको तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट या कुल पूंजी या कुल कैपिटल, क्या बोल सकता हूँ क्या। अगर 4 बंदे हैं, चारों के पैसे मैं ऐड कर दूंगा तो कुल पूंजी बन जाएगी। अगर 3 व्यक्ति है, 3 में से मैंने ए और बी के तो ऐड कर लिए, सी के नहीं ऐड किए, तो इसको कुल पूंजी नहीं बोल सकता मैं। बात समझ आई क्या। अगर एक सुरेश है, एक महेश है, ठीक है, और एक मुकेश है, ये 3 व्यक्ति है, इसके पास 10,000 रुपये है, ठीक है, इसके पास 20,000 रुपये है, इसके पास 15,000 रुपये है। अब मैं आपको बोलूं टोटल मेरे को बताओ टोटल पैसा कितना है, आप टोटल का नाम लेती है, आप तीनों को ऐड करोगे, है ना, तो 10 20 30 और 15 45,000, तो आप बोलोगे 45,000 है सर इनके पास। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट या पूंजी कितनी है 45,000। 3 व्यक्ति है, तीनों के मैंने ऐड कर दी, इसलिए टोटल बोल रहा हूं इसको। अगर मैं सुरेश और महेश की ऐड करता, मान लो 30,000 लिखता, तो क्या इसको मैं टोटल बोलता, क्या नहीं बोलता, ठीक है ना। अब देखो ये चीज यहां से आप अटैच करनी है चीजें आपको, कैसे दोस्तों, देखो इसने बोला है कि ए कुल पूंजी का 1/4, तो बताओ यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 1 2 और 3। ए है वो कुल पूंजी का, मतलब यहाँ पर लिखने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का आप रेशो बनाओगे, तीनों का एक साथ ऐड किया। ए का ए और बी और सी तीनों के ऐड के साथ इसका रेशो, तीनों की कुल पूंजी के साथ। कुल पूंजी का 1/4 मतलब नीचे वाली टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4, तो जिसके साथ तुलना हो रही है, देखो मैंने बताया था रेशो में का की, है ना, से तुलना हो रही है, तो नीचे वाली किसकी मानोगे, कुल पूंजी का। ए है वो कुल पूंजी का, मतलब नीचे वाली क्या मानोगे, कुल पूंजी कितनी 4, इसका 1/4, तो 4 का 1/4 क्या है, ए का, ये काटो कितना आएगा 1। ये तो आपको पता ही है, ये तो बता रहा हूँ वैसे मैं आपको, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। आप यहाँ देखते ही बोलोगे सर
कुल पूंजी कितनी है 4, है ना। 1/4 मतलब 4 इसका है तो 1 इसका हो गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट पे, बी का निवेश ए और सी के निवेश का 1/4। अब देखो बी का निवेश ए और सी के निवेश का मतलब ए प्लस सी के निवेश का, तो ये 4 किसकी वैल्यू होगी अब की बार? इसकी देखो ए प्लस सी की, ये 4 है तो इसका 1/4 है तो ये 1 आ गया, है ना। तो इसने बोलो बी का निवेश ए प्लस सी के निवेश का 1/4 है। ये 4 वैल्यू किसकी होगी? नीचे वाली इसकी, देखो के का आ रहा है ना, का आ रहा है, इसके साथ तुलना हो रही है, तो ये ऊपर वाली किसकी हो जाएगी? ये पहले वाली किसकी हो जाएगी, है ना। इस प्रकार आपको ये चीजें अटैच करनी है। तो रेशो में आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से इसको कर पाओगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कैसे? वो बोलते हैं कि भैया ये बताओ कि हम इसको अटैच कैसे करें, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, यहाँ पर ए प्लस सी है। तो दोस्तों एक पॉइंट आप दिमाग में ये बिठा लो बात कि आपको दोनों में सेम बनाना है। सेम कैसे? इसमें तीनों बन रहे हैं, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें नहीं बन रहे क्या? आप बोलोगे से ए और सी है, अरे इसमें ए बी ऐड कर दोगे तो क्या तीनों नहीं बन जाएगा क्या? एक रेशो और बना लो इसमें से, ए प्लस बी प्लस सी बन गया। आप देखो, है ना, इन दोनों को जोड़ा है तो ये 4 है, ये 1 है, तो कितना हो गया टोटल 5। अब बताओ क्या अब आपको अलग अलग चीजें नजर आ रही है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो तीनों का योग 4 है, यहाँ पर कितने है 5 है, तो ये तो सेम नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को तो क्या बनाना है? सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए आप कौन सी चीज करोगे? दोनों में सेम देखो कौन है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी ए प्लस बी सी है ना, तीनों है। इसको 4 है, इसको भी बराबर बनाना है, मतलब अब आपको समझ आ गया इस चीज को, इन दोनों को बराबर बनाना है। तो बताओ क्या करोगे आप पूरे रेशो पे? आप लोग सर इसको तो करेंगे 5 से गुना, इसको करेंगे 4 से, ये 5 का गुणा इस रेशो में, इस 4 का गुणा इस रेशो में। ओके, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, ये आ जाएगा 5 चौके 20, ये आ जाएगा 4 एकम 4, ये आ जाएगा 4 चौके 16, और ये तो 4 5 20 आना ही है। अब देखो तीनों का योग यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, बराबर हो गया। अब आपकी अलग अलग चीज बनेगी, ए बी सी। बताओ ए है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? नई, ये पुराने वाली भूल जाना, अब ये वाली चीजें, अब नए वाली चीज है, इसको याद रखना है, ठीक है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4, सी की बताओ कितनी आएगी? आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल कितनी है? 20 है। 5 और 4 9, तो इसकी कितनी बच गई? 20 में से 9 गया 11। ये इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो। अब देखो एक सवाल तो आपको समझाना पड़ता है इतना डीप से, आराम से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अब आपने ये तो अभी तक इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला, देखो ए कुल पूंजी का इतना भाग निवेश करता है, बी इतना भाग निवेश करता है, इनमें से आपने ए बी सी का अलग अलग निकाला है। अब 1 साल बाद कुल लाभ इतना हुआ, है ना, तो आपको पूछा सी का प्रॉफिट बताओ। अब देखो दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको देखो इसका कि 1 साल, इसका कि 1 साल, इसका भी 1 साल, देखो टाइम सेम है तो गुणा करने की जरूरत क्या है? टाइम सेम है, एक एक करो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप बोलो सर ये तो 1 था, अगर 2 साल होता तो फर्क पड़ जाता। तो दोस्तों सभी का टाइम सेम होगा, मान लो 2-2 साल करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या रेशियो कट जाएगा? ये चीजें तो यहाँ पे चाहे 100 साल लिखो आप, गुणा में कट जाएगा नहीं क्या? ये तो रेशियो बनना है। तो मैं आपको बता रहा हूं जब भी आपको टाइम सेम दिया हो, 5 4 11 का रेशियो है ना, 5 4 और 11 का रेशियो था, इसमें टाइम देखो 1 साल बाद, इसने कुछ भी नहीं बोला कि ए ने इतने टाइम, बी ने इतने टाइम, सी ने इतने टाइम, तो मतलब टाइम सेम है, तो आप गुणा करो चाहे ना करो, चाहिए आप कर लो अगर करना है तो, इस प्रकार है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही बन जाता है। 5 4 9 कितना हो गया टोटल? तो 20 है, ठीक है। 20 की वैल्यू कितनी? 40,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20 200, ठीक है, 2000 आएगी। 20 दूना 40, ठीक है। आपको पूछा किसकी? सी का लाभ, तो सी का 11 पार्ट, तो 11 की वैल्यू निकालो, 11 दूना 22,000 रुपया आ गया इसका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करने की कोशिश करते हैं। क्या है? ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। बी कुल पूंजी का 2/5 भाग निवेश करता है। तो बताओ बी और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5। तो बी का कितना हो जाएगा? 2। कुल पूंजी 5 है तो 5 का 2/5 2 आएगा। इसी प्रकार देखो ए का निवेश,
बी और सी के निवेश के बराबर है, तो इसका मतलब इसका बराबर है, मतलब 1:1 कर दो। इन दोनों का 1 है, इसका अकेले का 1 है। क्या बात समझ आई? क्या बराबर होने का मतलब 1:1 हो गया। ओके, अब देखो यहां से आपको दोनों को अटैच करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो आप बोलोगे सर इसमें तो तीनों का योग दे रखा है, इसमें भी हम कर सकते हैं तीनों का योग, ए बी और सी। कितना आएगा? 2। क्या यहाँ पर कितने हैं? 5। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो बताओ इसको कितने से गुणा करेंगे? 2 से। इस पूरे रेशो को कितने से गुणा करेंगे? 5 से। देखो इस वाले 5 का यहाँ गुणा कर दो, इस वाले 2 का इधर गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। अब ये कितना आएगा? 2 दूगा 4, 2 5 10। अब इस रेशो को भूल जाना, जब आप गुणा कर दो तो ये नई चीज आएगी, इनको यूज करनी है। अब यहाँ पे 5 एकम है 5, ये भी 5 एकम 5। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी आ गई? 5। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 4। टोटल कितना बन रहा है? 5 दूए 10 बन रहा है, आपको पता है। अब देखो 5 और 4 9, तो ये हो गया, तो सी की कितनी बच गई? 1। टोटल कितना बनाना है? तीनों का, ए बी और सी का टोटल 10 बनाना है, तो 10 बन गया। दोनों का 9 आ गया, तो बच गया कितना? 1। 1 जोड़ेंगे तभी तो 10 बनेगा। अब बोलो 1 साल बाद कुल लाभ, तो क्या 1 का गुणा करना पड़ेगा क्या सभी में? नहीं करना पड़ेगा। तो यही तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यही किसका रेशियो बन जाएगा? प्रॉफिट का। अब देखो प्रॉफिट का रेशियो टोटल कितना? 10। 4850 किसकी वैल्यू है? 10 की। 1 की वैल्यू कितनी? 485। आपको पूछा सी का लाभ, तो सी का लाभ कितना है? 1 पार्ट, तो ये सी का ही बन जाएगा, 485 रुपये आ गया सी का लाभ। क्या बातें समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी और सी तीनों एक साथ शुरुआत करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, तो बी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये 3 है टोटल, तो 3 का 1/3 मतलब थर्ड हिस्सा। ए बी प्लस सी के बराबर मतलब 1:1 हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे? इसका टोटल निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना आ गया? 2। दोनों में ये बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है तो कितने से गुणा करोगे? आप बोलोगे सर हम गुणा करेंगे, इसको तो 2 से कर दो। ये 3 है तो इसका गुणा यहाँ कर दो, तो यहाँ कितना बढ़ गया? 2 एकम 2, 2 तिया 6। ओके, यहाँ पे कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 एकम 3, टोटल कितना हो जाएगा? 3 दुए 6, और वैसे भी 3 और 3 6। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 3 और 2 5, टोटल कितना? 6। सी का कितना बच गया? 1। 3:2:1 आ गया। इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। देखो यदि 1 साल दे दिया, मतलब सभी के लिए टाइम सेम है, इसके लिए भी 1 साल, इसके लिए भी 1 साल, तो गुणा में 1 1 करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। अब 3 और 2 5 और 6, 5 और 1 6, 6 पार्ट की वैल्यू 48,000, 1 की वैल्यू 8,000। आपको पूछे सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 1, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। अगर पूछा होता बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा मतलब 2 पार्ट की वैल्यू 16,000 रुपये आ जाती। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरुआत की साझेदारी के रूप में करते हैं। ए का निवेश का 1/3 भाग, बी और सी का 2/3 भाग है। यदि 1 साल बाद ये लाभ, तो ये दोस्तों मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। अब मैंने इसके कम से कम 3 सवाल आपको करवा दिए, अब आपको ये सवाल बनाना आना चाहिए और इसका आंसर भी आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी और सी शुरुआत करते हैं। बी ए और सी के कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करते हैं। ए और बी के निवेश का अनुपात देखो, बी ए प्लस सी के निवेश का 1/4, मतलब ए प्लस सी के कुल निवेश का, मतलब ए और सी जितना निवेश करते हैं, मतलब 4 पार्ट मानोगे इसके, इसका 1/4 मतलब 1 पार्ट ए का होगा। मतलब ये दोनों 4 रुपए खर्च निवेश करेंगे, तो ये 1 रुपये खर्च करेगा, निवेश करेगा। ए और बी का अनुपात दे दिया दूसरे में, A/B दे दिया आपको कितना दोस्तों? 3:2। ठीक है, वे क्रम से 4, 6 और 5 महीने के लिए पैसा निवेश करती है। यदि कुल लाभ इतना, तो सी का लाभ बताएं। अब देखो दोस्तों, यहां पर दोनों में आपको जोड़ना है, तो आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इतनी देर आप क्या कर रहे थे? यहाँ पर कुल पूंजी के साथ दे रखा था, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 बंदे हैं, तो तीनों का जोड़ कर लिया, और दोनों में अपने को इसी प्रकार का दिया होता था, आपने बन जाता था। इसमें देखो, इसको तीनों को जोड़ोगे तो 4 और 1 5 बन जाएगा तीनों का, लेकिन जोड़ के करोगे क्या? यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ पर तो ए प्लस बी ही बनेगा।
लेकिन इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर इसमें बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है। यहाँ पर बी कितना है, 1 है, यहाँ पर बी कितना है, 2 है। अरे एक ही सवाल में एक बी है चाहे ए है चाहे सी है, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम सवाल में सेम ही होती है ना, एक जगह एक वैल्यू 2 है तो उसकी 2 ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 बना लो। कैसे बना सकते हो, वही चीज देखो, इस रेशो को आप क्या करो, b को बराबर करना है तो b का मान यहाँ कितना है, 1, तो इसको 1 से गुना कर दो। यहाँ पर b का मान 2 है तो इस 2 का यहाँ गुना कर दो इस पूरे रेशो में, तो बराबर हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये तो सेम ही रहना है, 1 से गुना होगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू और c की, a की कितनी है 3, b की 2, तो c की कितनी आ जाएगी बताओ, कितनी आएगी बोलो। देखो a प्लस सी दोनों की कितनी 8 आई। इस पुराने वाले को भूल जाया करो जब नया चीज आ जाए तो, ठीक है। तो इसको x को भूल जाना चाहिए, आपको पता है ना। a प्लस सी दोनों का 8 है तो a का कितना है 3, अरे 8 है टोटल लड्डू, इसमें से a के कितने हैं 3, तो c के कितने बचेंगे 5, तभी तो 8 बनेंगे ना, तो ये 5 इसके आगे है। ये रेशियो आ गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट का। अब इसने टाइम दिया है, अब की बार 1 साल नहीं दिया तो इसमें टाइम का गुणा करेंगे तभी प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। कितना, ये 4 मंथ, ये कितना 6 मंथ, और ये कितना 5 मंथ। अब बनेगा ये 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 5 5 25, ये रेशियो बन गया इसका प्रॉफिट का। अब इनको जोड़ो, 24 और 25 49, तो 49 की वैल्यू दे रखी है 98,000 लाभ हुआ है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 2,000 रुपये, तो आपको 12 की वैल्यू 24,000 रुपये, 12 की वैल्यू 24,000 रुपये, 25 की वैल्यू 50,000 रुपये, है ना। तो सारे के सारे लाभ आपके निकल गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। बाकी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी के निवेश का अनुपात 2:3:4 है। दोस्तों बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखो इस सवाल को समझने के लिए ना आपको एक चीज समझनी है। देखो दोस्तों, आपको इसमें जैसे मान लो आपको मैंने बताया प्रॉफिट का रेशियो होता है। प्रॉफिट क्या होता है, आप बोलते हो सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है ना। आप इसको शॉर्ट में लिखते हो P बराबर I इंटू टी। अब ये चीज अगर आपको पता चल गया, आप हर एक चीज निकाल सकते हो। जैसे आपको मैंने परसेंटेज में समझाया कि एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन। आपने यहां से देखा सर मेरे को प्राइस का रेशियो निकालना है, तो प्राइस तो मैंने रख लिया, ये कंजप्शन कहां चला जाए, गुना में तो भाग में, तो एक्सपेंडिचर तो आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा कंजप्शन आएगा। अगर मेरे को कंजप्शन का रेशियो निकालना हो तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, ऊपर तो आएगा एक्सपेंडिचर, नीचे क्या आता है प्राइस आता है। अरे देखो जो भी a बराबर b इंटू सी है, तो इससे आप देखो यही चीज तो यहाँ है, a बराबर b इंटू सी। इसको आप किस प्रकार, अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो पूछे तो p बराबर आई टी करना है आपको। अगर आपको इनकम का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछे तो आप क्या करोगे, ये आएगा आपका प्रॉफिट, p बटे में क्या आएगा टाइम आएगा। प्रॉफिट में टाइम का डिवाइड कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, है ना। अगर तीसरा पूछे टाइम का रेशियो बताओ, टाइम का रेशियो प्रॉफिट में किसका डिवाइड करोगे आप बोलोगे सर हम डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट का, आई का, इन्वेस्टमेंट का। आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर P बराबर आई टी आपको याद है तो आप इससे हर चीज बना सकते हो। आपको पता है आई का रेशियो चाहिए तो ये P के बटे में T ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा आई, बस अब इसमें आप रखते जाओ वैल्यू, आपकी आई आती, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इस सवाल को अपने करते हैं। आपको इसमें पूछे है लाभ का अनुपात, तो लाभ क्या होता है P बराबर I इंटू टी। तो कहीं भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, बस गुना करना है। A B C इनका रेशियो है 2 3 4, ये किसका रेशियो है इन्वेस्टमेंट का। इसमें टाइम का गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 6 4 और 5, तो 6 4 और 5, बस इसको कर दो, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, तो इसमें क्या आएगा 2 से कट रहा है क्या, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 3, और ये कितना आ जाएगा 5 एकम 5, तो ये रेशियो बन गया इसका, किसका प्रॉफिट का, इसी का तो पूछा था, है ना। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है एबीसी के निवेश का अनुपात 8 6 और 3 है।
इनके लाभ का अनुपात देखो 5:58 नहीं है दोस्तों, इसको आप लिखो 5:8:4 ये लिखा हुआ। अब देखो ये आपको दिया था इन्वेस्टमेंट का, अब आपको किसका दे दिया, प्रॉफिट का रेशियो कितना कितना 5:8:4, ये भी रेशियो में तीनों। अब मेरे को टाइम का रेशियो निकालना है, तो बताओ मैं क्या करता हूं, आप बोलोगे सर P बराबर IT लिख लो, कुछ मत करो, T की वैल्यू निकालने मतलब T का रेशियो, तो P बटे क्या आ जाएगा I, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, तो P बटे I, तो 5 बटे कितना 8, 8 बटे कितना 6, 4 बटे कितना 3, देखो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, बस इसका रेशियो निकाल लो। अब देखो इसका रेशियो निकालना है तो आपको पता है, या तो एलसीएम ले लो, नीचे वालों का 24 आएगा, सभी में गुणा कर दो, 24 24 24, 3 8 24, 6 चौके 24, 8 दिए 24, तो यहाँ से 5 दिया 15, 8 चौके 32 और 8 चौके 32, ये इसका समय का अनुपात आ गया बस, ठीक है ना। तो आपको अगर आपको ये चीज पता है ना, तो इससे आप बहुत बड़े बड़े सवाल आप सोल्व कर लोगे, और ये चीज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये चीज करने में दिक्कत आ रही है कि इनको इधर उधर लेके जाने में, तो आप कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत पीछे दोस्तों, है ना। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, अगर ये चीज आपको इधर उधर लेके नहीं आनी, मतलब आ रही है, तो आपको दिक्कत है इसमें, है ना, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसको करने में कुछ दिक्कत नहीं होती, गुना वाली चीज भाग में, भाग वाली चीज गुना में, बस। अगर इस एक फॉर्मूले से आपका बड़ा से बड़ा सवाल हो रहा है, तो आप इसको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते। आप इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे, एक तो ये है, एक बनेगा I = P/T, I = P/T, एक बनेगा T = P/I, बस ये 3 हो गए, 1 2 3। अगर मैं लिखूं A बराबर में B × C, इससे 3 बनेंगे, देखो क्या, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा क्या बनेगा B बराबर A/C, या फिर C बराबर क्या बनेगा A/B, बनेगा कि नहीं बनेगा A/B, 1 2 और 3। जब भी आपके पास Z बराबर X × Y दिया हो, मान लो कुछ भी चीज दी हो, आप इससे 3 फॉर्मूले बना सकते हो, ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, ABC के निवेश का अनुपात 4/5, दोस्तों ये ऐसे दिया हुआ है 4/5 अनुपात 2/3 अनुपात 5/8, ठीक है। ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात ये गलत दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 10:9:4, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक। इनके समय का अनुपात मतलब A ने 10, B का 9 और C का 4, तो A और का लाभ C के लाभ का कितना प्रतिशत अधिक है, के लाभ से। देखो ये इन्वेस्टमेंट है, आपको लाभ का रेशियो निकालना है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट, ये दे दिया टाइम। इन्वेस्टमेंट और टाइम को कौन सा रिलेशन होता है, आप लोग सर P बराबर IT, इसका मतलब ये दोनों तो गुणा होंगे, गुणा होंगे तो इसके I × T रख दो पहले के लिए, कितना 10, इसके लिए 9, इसके लिए 4, तो ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 8, 3 तिया 9, तो ये आ गया 6, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये आ गया 5/2। अब इसका रेशियो बना लो, इसके बटा में 1, इसके बटा में 1, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब आपको पूछा है A का लाभ कितना है 16, C के लाभ से कितने % अधिक है, किसके लाभ से, C के लाभ से, है ना, ये डिफरेंस ऊपर, ये आपने परसेंटेज में जरूर पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको। आपको चाहे पूछा है A का लाभ कितना अधिक है, 11 अधिक है, ठीक है, 11 का अंतर है ना। A का लाभ किसके लाभ से, C के लाभ से, तो C का 5 है, इसका 11 है, तो नीचे तो आएगा C, ऊपर आएगा डिफरेंस गुणा में 100, 5 काटा 20, तो 120% अधिक आएगा, ठीक है। अगर पूछा C का लाभ A के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, तो C का लाभ A के लाभ से, तो A का लाभ तो 16 है, अंतर कितना 11, अधिक या कम पूछा ना, अंतर का मतलब 4 चौके 16, 4 से कटा 25, 5 7 और 2 ये गुणा आ गया इन दोनों का, बटे में 4%, इसको करो 4 6 24, 4 8 32, 3/4%, क्या है ये अधिक है, तो ये क्या है कम है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ABC तीनों 48,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात कितना है दोस्तों, 99:77:84 है। इनके लाभ का अनुपात 3:2:4 है। A के निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी तक आपको ना ये दिया हुआ था, A ने मान लो
2000 लगाए, बी ने 3000 लगाए, सी ने 5000 लगाए। अब इसने ये नहीं दिया, अब इसने दे दिया कि तीनों ने मिलकर आपको लगाए हैं 5 और 3 8 और 2 10,000 रुपये। आपको ये दे दिया कि तीनों ने ये लगाई हैं 10,000 रुपये टोटल। अब आपको बोल देगा ए बी सी, अब बोल देगा कि इसने 2:3:5 के रेशो में पैसे लगाए, तो आप इससे निकाल लोगे 2K 3K और 5K। 5 और 3 8 और 2 10 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 1000, 2 की वैल्यू 2000, 3 की वैल्यू 3000, 5 की वैल्यू 5000। अब आपको अगर ये रेशो सीधा सीधा दिया है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर रेशो आपको पहले बनाना पड़े फिर आपको निकालना होगा, इसके बराबर रखोगे तो आपको वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब देखो इसको आपको कैसे निकालना है, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, बाकी अपने ये टाइप का सवाल अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल की क्लास में। देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया था P बराबर IT, बस इसको याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखो इसने देखो क्या क्या दिया है, टाइम का रेशो दिया है और लाभ का। अब मेरे को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया तो मैं 48,000 को डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो P बटे क्या आएगा, ये T इसके नीचे आ गया, मतलब प्रॉफिट भी है और टाइम भी है मेरे पास, तो इनका रेशियो बना लो। तो यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनेगा, ऊपर आएगा प्रॉफिट, कितना है 3, 2 और 4। इसका नीचे क्या आएगा, देखो टाइम, टाइम कितना है इसका 99, इसका कितना है 77, इसका कितना है 84। अब आपको ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए, मैंने ये कैसे लिखा है, मैंने ये लिखा है I बराबर होता है P अपॉन T, I का रेशियो बनेगा, तो P ऊपर आ गया, देखो प्रॉफिट किसका, A का प्रॉफिट, B का प्रॉफिट 2, C का प्रॉफिट 4, नीचे क्या आएगा टाइम आया, तो टाइम क्या इसका 99, दूसरे का 77, तीसरे का 84, तो ये आ गया। अब इसका रेशियो बनाओ बस, तो यहां से काटोगे तो 1/33 आएगा, ये कटेगा नहीं, इसको काटो 4, ये आ गया 21। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको हल करना है, तीनों का एलसीएम लेके हल कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने बताया था 1/A 1/B बराबर 1/C। इनको हल करना हो तो आपको पता है इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भूल जाओ, ए वाले को, B और C का गुणा कर दो 20C, B का निकालना है तो A और C का गुणा लिख दो, C का निकालना है तो A और B का गुणा कर दो, बस ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करना, पहले की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन दोनों का गुणा करना है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको सोल्व करना है, मैं आपको लिख देता हूं इसको अलग अलग, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी इसमें बढ़ जाए। ये आएगा 1/33, ये आएगा 2/77, ये आएगा 1/21। अब आपको इनको गुणा करना है। ठीक है, कैसे आप इसका रेशो बनाते हो, जो रेशो आएगा उसको 48,000 के बराबर रखोगे। जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1:2:3 आ गया, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू आपको दे रखी है। मान लो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया है, तो इन्वेस्टमेंट तो टोटल दे रखा है आपको 48,000, इसके बराबर रखो, 1 की वैल्यू 8,000, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8,000, 16,000, 8 24,000 आ जाएगी। इस प्रकार आपकी अलग अलग चीजें आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।